नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग कक्षा 12 में हो चाहे कक्षा 10 में हो, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो, 90 प्लस लेकर आना चाहते हो, तो जरूरी है कि आप लोग पांचों छह विषयों में बराबर बराबर आप लोग हिस्सेदारी करो, सबको आप लोग विशेष ध्यान दो। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, आप लोग वैसे तो मैथ में ध्यान दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश पर ध्यान नहीं दोगे तो इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, तो चूंकि आपका इंग्लिश में एक भी नंबर कटने ना पाए, इसलिए हम भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन आपके बोर्ड एग्जाम के 2022 में आया हुआ, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हैं कि लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है, और इस तरह के वाक्य कि सुभाष चंद्र बोस का नाम किसने नहीं सुना है, चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता, इस तरह के वाक्य बहुत रिपीट होते हैं कि गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो मैंने इसे इंपॉर्टेंट समझा। अब इसकी ट्रांसलेशन देखिए कि इस तरह के वाक्य अगर आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, और इस ट्रांसलेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है। ठीक है, तो देखिए वाक्य के अंत में हमारा आया है सुना है, अब चूंकि है आया है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और किसने इसमें यानी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव है। ठीक है, मगर आप लोग देख सकते हो कि लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। मगर क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम अगर भूतकाल में शुरू हो चुका होता है तो अगर उसका प्रभाव वर्तमान काल से जुड़ा हो या उसका प्रभाव वर्तमान काल पर पड़ रहा हो तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चूंकि लाला लाजपत राय कब थे? जब साइमन कमीशन था तब थे। अब उनकी मृत्यु का उनका नाम आज वर्तमान में चल रहा है, उनके बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? किसने नहीं सुना है तो सर्वप्रथम किसने की अंग्रेजी लिखोगे, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? यहां पर आप लोग लिखोगे हु। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहां पर लिख दोगे हु। ठीक है, आपने यहां पर लिखा हु। ठीक है, अब चूंकि परफेक्ट टेंस है तो यहां पर आप लिखोगे हैज, और नहीं है तो यहां पर लिखोगे नॉट। ठीक है, अब देखो हियर, हियर मतलब सुनना, और चूंकि थर्ड फॉर्म का भी यूज करोगे क्योंकि परफेक्ट है तो यहां पर आप लिखोगे हियर्ड। ठीक है, यहां पर आपने सिंपली लिख दिया HEARD हियर्ड। अब क्या? तो लाला लाजपत राय का नाम, तो आप लोग लिख दोगे द नेम ऑफ। ठीक है, नेम ऑफ, और लाला लाजपत राय का नाम हमेशा कैपिटल में लिखना। जब कोई नाम रहे विशेष व्यक्ति का तो उसका नाम कैपिटल में लिखा जाता है। तो लाला लाजपत राय LAJPAT लाजपत राय। ठीक है, सिंपली आपने इसका लिख दिया। अब यहां पर लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। आपने पहले वाक्य का ट्रांसलेशन बना कि लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है, तो हु हैज नॉट हियर्ड द नेम ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है, सिंपली आप लोग इस तरह से बना दोगे। ठीक है, अब देखो सन 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। ठीक है, अब इस वाक्य को आप लोग ध्यान से सुनो और कई बार पढ़ो कि सन 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था, यानी कि यह जो हमारा वाक्य है वह पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो यह कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले इसमें पहचानो कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एक जुलूस निकाला गया था। ठीक है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था, तो जुलूस के बारे में बात हो रही, तो जुलूस इसमें सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोग क्या लिखोगे? ए जुलूस। ठीक है, तो ए और जुलूस की क्या होती है? जुलूस की अंग्रेजी होती है प्रोसीशन, तो सिंपली आप लोग लिख दोगे प्रोसीशन, PROCESSION, प्रोसीशन आपने लिख दिया। ठीक है, चूंकि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आप लिखोगे वाज। ठीक है, वाज आपने लिख दिया। अब देखिए निकाला गया था, तो निकाला गया था अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टेकन आउट। ठीक है, सिंपली आप लोग इसकी अंग्रेजी लिख दो टेकन आउट, TAKEN, टेकन आउट माने निकाला गया था। ठीक है, अब देखिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे? द लीडरशिप ऑफ, ठीक है, द लीडरशिप LEADERSHIP, लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो सिंपली आप लिखोगे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय LAJPAT लाजपत राय, सिंपली आपने लिख दिया। ठीक है, अब कब निकाला गया था? लाहौर में 1928 में। ठीक है, लाहौर में 1928 में, तो आप लोग लिख दोगे इन। ठीक है, सिंपली आपने लिख दिया इन, और लाहौर में एल कैपिटल रहेगा, LAHORE लाहौर, इन 97। ठीक है, यहां पर आप लिख दोगे इन 90 हंड्रेड्स
1980 सिंपल यहां पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। 1928 ईस्वी में तो आप लोगों ने देखा सन 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। तो आप प्रोसीजन वाज टेकन आउट द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय इन लाहौर इन 1928 सिंपली आपने यहां पर लिख दिया। अब देखो यह जुलूस अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था, ठीक है। यह जुलूस अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था, ठीक है। तो आप लोग इसको पहचान सकते हो, यह कौन सा सेंटेंस है, यह सिंपल सेंटेंस है और किसमें है, यह हमारा पास्ट में है, ठीक है। तो यह जुलूस तो आप लोग सिंपल लिख दोगे दिस, ठीक है, प्रोसीजन, दिस प्रोसीजन PROCESSION प्रोसीजन विरोध में था तो आप लिख दोगे वाच, ठीक है। अपोजिट माने विरोध में था तो यहां पर लिख दोगे अपोजिशन OPPOSITION अपोजिशन। तो अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था तो द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंपली आप लोग यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द पॉलिसी POLICE पॉलिसी ऑफ, ठीक है, किसके, ब्रिटिश सरकार के। तो यहां पर लिखोगे ब्रिटिश BRITISS ब्रिटिश गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट आप लोग सिंपली यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो दिस प्रोसीजन वाज अपोजिशन, ठीक है, इन द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर लिखोगे इन, ठीक है। पॉलिसी POLICIE, ठीक है, पॉलिसी आप लोग सिंपली यहां पर लिख दोगे। अब देखिए सिंपली हमारा अगला क्या है, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी था, ठीक है। सैंडर्स नाम का एक पुलिस अधिकारी था। अगर आप लोग इस वाक्य को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देयर का यूज हुआ है क्योंकि सैंडर्स नाम का एक पुलिस अधिकारी वहां पर था, ठीक है। जब किसी का कहीं पर होना पाया जाता हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, ठीक है, जैसे कि कमरे में कोई है, ठीक है, या फिर बच्चे कमरे में बैठे हुए, इस प्रकार जब किसी वस्तु का कहीं पर होना ना होना पाया जाए तब वहां पर देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सिंपल यहां पर देयर का प्रयोग छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी था यानी कि वहां पर था तो आप लोग लिखोगे देयर वाज, ठीक है। सिंपली आप लोग लिखोगे देयर, THERE देयर वाज, ठीक है। आप पुलिस अधिकारी देखिए एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी तो आप लिखोगे ए, ठीक है। अंग्रेजी का हो जाएगा ब्रिटिश BRITISH ब्रिटिश, ठीक है, पुलिस ऑफिसर POLIC पुलिस ऑफिसर OFFICR ऑफिसर, ठीक है। यहां पर सिंपली आपने लिख दिया। तो नाम सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स नाम का तो यहां पर लिखोगे द नेम ऑफ सैंडर्स, ठीक है। द नेम ऑफ सैंडर्स में हमेशा एस कैपिटल रहेगा, SANDRS सैंडर्स में हमेशा एस कैपिटल रहेगा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने ना बना दिया। अब देखो उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया, उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया। अब अंत में यह शब्द आया, जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए यह शब्द आए वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, ठीक है। उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो उसने सब्जेक्ट हमारा क्या, उसने, तो यहां पर आप लिखोगे ही, ठीक है। अब देखिए लाठीचार्ज करा दिया, ठीक है। अब करा दिया का ये नहीं रहेगा कि यहां पर डू माने करना, यहां पर लाठीचार्ज करा दिया। अगर इस वाक्य आप लोग सेंस को समझो, उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया यानी कि उसने आदेश दिया, उसने आदेश दिया तो यहां पर ऑर्डर का प्रयोग हुआ। अगर इस वाक्य के सेंस को समझो तो यहां पर लिखोगे ऑर्डर्ड ORDERED ऑर्डर्ड यानी कि उसने आदेश दिया, ठीक है, उस पर लाठीचार्ज करने की, तो ही ऑर्डर्ड, ठीक है। अब किस पर, लाठीचार्ज पर, ठीक है। तो यहां पर देखो ही ऑर्डर लाठीचार्ज का अंग्रेजी लाठीचार्ज ही रहेगा, ठीक है। यहां पर लिखोगे लाठीचार्ज LATHI लाठी CHARGE लाठीचार्ज लिखोगे। अब किस पर, जुलूस पर, तो ऑन द प्रोसीजन, ऑन द प्रोसीजन, ठीक है। प्रोसीजन मतलब जुलूस PROSSION प्रोसीजन आपने यहां पर सिंपली लिख दिया। उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया तो आप लोग लिखोगे ही ऑर्डर्ड लाठीचार्ज ऑन द प्रोसीजन, उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया। अब देखो इस लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए, इस लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए, ठीक है। तब आप लोग देखो इसमें हमारा पैसिव में यह वाक्य है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर हमारा कौन सा वॉइस का प्रयोग होता है, तो हमारा पैसिव वॉइस वहां पर होता है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो
तो यह वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले पहचानो कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आप लिखोगे लाला लाजपत राय सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। लाला जी, तो यहाँ पर हमारा लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए, तो यहाँ पर लाला जी आप लिखोगे जो लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने लिखा लाला जी, ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपल लिख दिया लाला जी। अब गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो यहाँ पर लिखोगे वाज, ठीक है, वाज आपने लिख दिया। अब गंभीर रूप से, तो यहाँ पर लिखोगे सीरियसली, ठीक है, SERIOUSLY, सीरियसली। अब घायल होना क्या होता है? तो घायल होना क्या होता है? वाउंडेड, ठीक है। तो सिंपली आप लिखो दो वाउंडेड, WOUNDED, वाउंडेड आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस लाठीचार्ज में, तो इन दिस लाठीचार्ज, ठीक है, इन दिस लाठीचार्ज का हमारा लाठीचार्ज ही रहेगा, ठीक है। लाठीचार्ज यहाँ पर सिंपली आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो मृत्यु हो गई, ये हमारा कौन सा टेंस है? यह हमारा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट में है। तो परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप का होगा एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर लिखोगे हिज डेथ, ठीक है, हिज डेथ है, DIETH, डेथ यहाँ पर सिंपली आपने लिख दिया, हिज डेथ, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब देखो लाला जी की मृत्यु पर सारे देशवासी दुखी हो गए, ठीक है। कौन सा टेंस है हमारा? सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो लाला जी की मृत्यु पर देशवासी, सारे देशवासी दुखी हो गए। तो सारे देशवासी हमारा क्या सब्जेक्ट है? तो यहां पर लिखोगे आल, ठीक है, आल द कंट्रीमैन, देशवासी मतलब होता है कंट्रीमैन, इसका इंग्लिश होता है CONTRYMEN, ठीक है। आल द कंट्रीमैन यानी कि सभी देशवासी, सारे देशवासी दुखी हो गए, ठीक है। तो दुखी होना का हमारा क्या होगा? वाज सैड, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे वाज, ठीक है, दुखी हो गए, तो यहां पर लिखोगे सैड, SAD, या फिर सडन लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने लिखा सडन लिख दिया, ठीक है। अब किसके मृत्यु पर? तो लाला जी के मृत्यु पर, तो अब लिखोगे ऑन द, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ, DEITH, डेथ ऑफ लाला जी, और लाला जी हमेशा कैपिटल रहेगा, LALAGI, ठीक है, लाला जी हमेशा यहाँ पर कैपिटल लिखोगे। तो लाला जी की मृत्यु पर सारे देशवासी क्या हुए? दुखी हुए। तो ऑल द कंट्रीमैन वाज सडन ऑन द डेथ ऑफ लाला जी, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब आगे देखो, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है। अब यहां पर देखिए भगत सिंह यहां पर रहेगा। अब आगे देखिए राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया। ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है, मार दिया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा यही होगा चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, CHANDR, ठीक है, चंद्रशेखर, SAKHER, चंद्रशेखर, नाम में हमेशा कैपिटल रहेगा, चंद्रशेखर आजाद, AJAD, चंद्रशेखर आजाद हो गया। अब भगत सिंह है, BHAGAT, भगत सिंह, ठीक है, नाम हमेशा कैपिटल रहेगा, SIN, ठीक है, SINGH, भगत सिंह। एंड राजगुरु सुखदेव, एंड राजगुरु, तो यहां पर आपने लिखा राजगुरु, RAJGURU, राजगुरु, ठीक है, मार दिया। तो आप लोग देख सकते हो मारना का होता है किल, और सेकंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर लिखो किल्ड, KILLED, किल्ड, किसको मार दिया? सैंडर्स को। तो यहाँ पर आप लिखोगे सैंडर्स, SANDRS, सैंडर्स, और नाम ऐसा कैपिटल रहेगा। अब देखो इस प्रकार, तो इस प्रकार का अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हो इन दिस वे, या फिर आप लोग टस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को टस, THUS, यानी कि इस प्रकार, ठीक है, उन्होंने लाला जी की मृत्यु की बदला लिया, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे उन्होंने, उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ठीक है, देर हो जाएगा, उन्होंने बदला लिया। तो यहां पर लिखोगे देयर, क्योंकि उन्होंने यानी कि उन सब ने मिलकर, कई लोगों थे, वहां पर ही केवल नहीं लगेगा। तो यहां पर लिखोगे दे, THEY, दे। अब आप लोग लिख सकते हो बदला लेना, तो बदला लेना का होता एवेंज। तो यहां पर आप लिखोगे एवेंज, ANVANGED, एवेंज्ड, ठीक, किसका बदला लिया? लाला जी की मृत्यु का। तो आप लिखोगे द DEATH, डेथ ऑफ लाला जी, LALA, लाला जी, सिंपली आपने यहाँ पर लिख दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि इस वाक्य का ट्रांसलेशन हमने कैसे बनाया। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और इससे पहले हमने कई वीडियो में आपको ट्रांसलेशन बनाने के ढेरों सारे ट्रिक हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपने इस ट्रिक को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हो। देखो सब्जेक्ट प्लस PTR फार्मूला, यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करता है। और यह लाइन जो आप देख सकते हो, किसी भी देश में गाँव के युवाओं की स्थिति रोजगार के क्षेत्र में अच्छी नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे वाक्य आपके
बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो हर विषय पर बराबर ध्यान दो और ऐसे ऐसे करके रोज प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश की भी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।